वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम वर्स 44। यहाँ से अब भगवान बताएंगे कि किस तरह से जो गीता है इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। प्लीज सिंग विथ मी। श्री भगवान उवाच गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सारमुत्तमम् गीता मे ज्ञानमत्युग्रम् गीता में ज्ञानमव्ययम्। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है तथा यह गीता मेरा सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। गीता में हृदयम पार्थ, हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, इट्स माय हार्ट। जैसे आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं, ओह यू टच्ड माई हार्ट, योर वॉइस हैज टच्ड माई हार्ट, और इस तरह से कहते हैं, मतलब मेरे हृदय को छू गई। तो हृदय ऐसा स्थान है जो दिखाता है दैट इट इज वेरी क्लोज। कुछ ऐसी बात हुई जो आपको छू गई, मतलब इट टच्ड यू, और वो बहुत क्लोज है आपके। तो गीता मेरा हृदय है से कहने का मतलब क्या है, दैट इट इज वेरी डियर टू कृष्णा, मतलब इट इज वेरी क्लोज टू कृष्णा। क्लोज टू कृष्णा होने का मतलब क्या है कि आप गीता के ज्ञान को अगर पढ़ेंगे तो आप कृष्णा को बहुत नजदीक से समझ पाएंगे। कितना सुंदर अर्थ है ये। गीता में सारम उत्तमम, गीता मेरा उत्तम सार है, एसेंस। अगर व्यक्ति को एसेंस में समझना है भगवान के विषय में तो गीता पढ़े। गीता में ज्ञानम अत्युग्रम, गीता मेरा सबसे शक्तिशाली, गीता ज्ञानम में, गीता में ज्ञानम अव्ययम, और अव्यय ज्ञान है। मतलब इस बात को समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर गीता पढ़ रहा है, ही इज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। शक्तिशाली का मतलब ही क्या है, कोई उसको नहीं हरा सकता है। और देखिए, इस चीज को मैं सच में नोटिस करती हूँ आफ्टर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। गीता भागवतम का श्रवण वगैरह करने लगे और जो भी बात भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात मानते हुए सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं, करते हैं, तो वी फील सम डिफरेंट स्ट्रेंथ। मतलब दिखने में कोई व्यक्ति सीकड़िया पहलवान हो सकता है मेरी तरह, बट स्ट्रेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं, एक अलग उत्साह, एक अलग कॉन्फिडेंस कि भगवान के शेल्टर में आप हैं और आपका कुछ हानि नहीं हो सकती, कुछ गलत नहीं हो सकता। जैसे पहले रात मुझे थोड़ी डरावनी लगती थी, अभी भी लगती है रात, क्योंकि डरावनी ही होती है फॉर श्योर। लेकिन अब जैसे श्रवण करते हैं तो समझ में आता है कि भगवान सबके हृदय में है, भगवान ही सबको प्रेरित करते हैं और भक्तों की लाइफ भगवान के हिसाब से ही चलती है। तो एक जो भय है वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे आज सुबह बहुत तेज हवा चल रही थी और ऐसे लग रहा, और गेट बज रहा था, और गेट इस तरह से बज रहा था जैसे उसे कोई व्यक्ति बजा रहा हो। तो मैं थोड़ा सा डर तो गई थी कि पता नहीं इस समय कौन आ गया। सुबह मतलब 4 बजे की बात बता रही हूँ मैं, when I was about to take a shower। लेकिन फिर मुझे पता था कि नहीं, you know, I am serving Krishna and I am under Krishna's shelter, so I am protected। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, you feel protected, you feel secure। स्पेशली जब व्यक्ति श्रवण करता है, उसको समझ आता है कि वह किसकी शरण में है, तब उसके भय का निर्मूलन होता है। सो सी,
इस तरह से भगवान बता रहे हैं गीता के विषय में। आगे देखिए, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरुः। गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता मेरा उत्तम वास स्थान है। मतलब जहां गीता है, जिस घर में जिस स्थान पे गीता है, वहां निश्चित ही भगवान का स्थान है। गीता में परमम पदम, गीता मेरा पदम पद है। परम पद का मतलब क्या होता है? जहां पर व्यक्ति स्थित होता है, और परम पद मतलब स्पेशली स्थित है। परम का मतलब होता है हाईएस्ट, तो परम पद, गीता मेरा परम पद है। भगवान वहां स्थित रहती है जहां पर गीता है, भगवत गीता पर विचार होता है। हमने पहले भी डिस्कस किए थे ये श्लोक, जहां पर भी यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह, भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ में वहां होते हैं। तो यस, कृष्णा इज सो मच एग्जिस्ट देयर। गीता मेरी, गीता में परमम गुह्यम, गीता मेरी परम गुह्य निधि है, जिसमें भगवान गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। कैसे भगवान की प्राप्ति व्यक्ति कर सकता है? भगवान के शरणागति होकर। व्हाट्स दैट? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। कृष्णा इज गिविंग profound knowledge। गीता, गीता में परमो गुरु, गीता मेरी परम गुरु है। गीता श्रेयम तिष्ठामि, गीता में परमम गृहम, गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकीं पलयाम्यहम्। गीता श्रेयम तिष्ठामि, गीता, मैं गीता के भीतर विद्यमान हूं। So see the verses which we are reading, it is Krishna only। इस बात को समझिए। जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि हाँ भगवान गीता में है, जहाँ गीता है वहाँ भगवान विद्यमान है। लेटर हम इसको स्पष्ट देख पाएंगे that yes, this Gita is Krishna। Oh, I am holding Gita in my hand। Oh, I am holding Krishna in my hand। जैसे कल की क्लास में प्रभु जी ने बताया था कि श्रीमद् भागवतम में जो भी ऋषि आदि कथा सुन रहे हैं वहां बैठकर, तो उनका सुनना उनके दर्शन जैसा है। When they are listening, then they are actually seeing Krishna through hearing, because they have that consciousness। गीता में परमम गृहम, तथा गीता मेरा परम धाम है। पहले वाला जो श्लोक है उसके जैसा ही है ये, सिमिलर। गीता ज्ञानम समाश्रित्य, मैं गीता के नित्य ज्ञान द्वारा ही त्रिलोकीम पाल्यहम, तीनों लोकों का पालन करता हूं। मतलब इस बात को समझना चाहिए। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं तो लग रहा है कि भाई भगवान गीता पर आश्रित है, पर समझना चाहिए कि ये सब कहने से भगवान का तात्पर्य है कि गीता, भगवत गीता भगवान से अलग नहीं है।